चलो आज हम लोग डिस्कस करने वाले सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। बोलो बोलो बोलो, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। ओके, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन क्या इसका कॉन्सेप्ट है? मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड इसका कॉन्सेप्ट है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना। क्या करना? ब्रेक डाउन करना। बरोबर है कि नहीं? तो आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स को आप क्या करोगे? ब्रेक डाउन करोगे तीन पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स क्या दिया है? ए। क्या दिया? ए। उसको आपने तीन पार्ट में डीकम्पोज कर दिया, तीन पार्ट में उसको ब्रेक डाउन कर दिया। एक मैट्रिक्स यू है, एक मैट्रिक्स डी है, एक मैट्रिक्स वी है। यहाँ पे वी के ऊपर कुछ लिखा है, ये लिखा है टी। टी मतलब ट्रांसपोज। टी मतलब क्या? ट्रांसपोज। समझ रहे हो क्या? अभी ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की गई है। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ए एम इंटू एन, मतलब ए का ऑर्डर क्या होगा? एम इंटू एन। मतलब जो भी मैट्रिक्स आपको दिया होगा, ये गिवन मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? यस, गिवन मैट्रिक्स होगा अपना ए एम इंटू एन। ये एम इंटू क्या लिखा है? एन। एम मतलब नंबर ऑफ रोज, एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। यू वी और डी क्या है चेक करो। यहाँ पे लिखा है यू जो है मैट्रिक्स ऑफ यूनिट आइगन वेक्टर्स। जब आप ये पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आइगन वेक्टर्स याद आएगा आपको। यूनिट आइगन वेक्टर लिखा है यहाँ पे, सिर्फ आइगन वेक्टर नहीं लिखा है, यूनिट। वी क्या है? मैट्रिक्स ऑफ द यूनिट आइगन वेक्टर्स। ये भी यूनिट आइगन वेक्टर्स लिखा है, लेकिन ये आइगन वेक्टर किसके है? ए ट्रांसपोज इंटू आई। और ये किसके है? ए इंटू ए ट्रांसपोज। और डी क्या है बेटा? डी है तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। डी मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सिंगुलर वैल्यूज विच आर, सिंगुलर वैल्यूज मतलब आइगन वैल्यूज, विच आर स्क्वायर रूट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। देखते हैं क्या है सब, ठीक है अच्छे से। स्टेप्स देखो, बड़ा लंबा क्वेश्चन होता है ये। सबसे पहला स्टेप आपको क्या फाइंड करना है? यू। यू फाइंड करने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करना है। समझा क्या? अब ये स्टेप्स में रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप स्टेप्स देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके बीच बीच में स्टेप्स नोट डाउन करना। सेकंड स्टेप क्या है? डी। क्या फाइंड करना है? डी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप फाइंड वी। वी फाइंड करने के लिए भी 5 स्टेप्स है। और ये 5 स्टेप्स आप देखोगे ना, वी और यू के सेम सेम है, सेम सेम है। फाइंड आइगन वैल्यूज, फाइंड आइगन वेक्टर्स, फाइंड यूनिट आइगन वेक्टर्स, फाइंड वी। देखो यहाँ पे सेम स्टेप्स है। फाइंड आइगन वैल्यूज, फाइंड आइगन वेक्टर्स, फाइंड यूनिट आइगन वेक्टर्स। सिर्फ यहाँ पे हम लोग ए इंटू ए ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ए ट्रांसपोज इंटू ए को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? बोलो आया ना? यस और नो? लास्ट में आएगा ये सब कुछ मिलने के बाद, बस हमें इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट करने हैं, हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत फास्ट करोगे तो 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। नॉर्मल स्पीड से जाओगे तो आधा घंटा लगेगा। क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन होता है, टाइम लगता है। समझा क्या? क्लियर? तो चलो स्टेप्स मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिए सारे। क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ए दिया है। ओके, व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 1? टेल मी। फाइंड यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? यू फाइंड करेंगे। चलो अब लेता हूं मैं स्टेप नंबर 1। क्या फाइंड करना है मुझे? यू। कैपिटल है बेटा, कैपिटल यू। क्या फाइंड करना है? कैपिटल यू। बोलो यस और नो? रेडी? यस। फाइंड यू। पहला स्टेप है मेरा फाइंड यू। यस। यू कैसे फाइंड करना है? क्या स्टेप्स है यू फाइंड करने की? चेक करो, चेक करो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। रेडी एवरीवन? चलो ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर, ए तो आपके सामने पड़ा हुआ है। बोलो ए क्या है बेटा? 3 1 1 -1 3 1 इंटू ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करना है आपको। बोलो 3 1 1 -1 3 1। सही बात है, बोलो आया ना? यस। इतना आ गया? मुश्किल नहीं है, सिंपल है। ये लिखना सिंपल है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? यस। मल्टीप्लीकेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप कैलकुलेटर ओपन करो अपना, उसमें आप मोड का बटन दबाओ, उसमें मैट्रिक्स ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से 6 आया क्या? यस, ऑप्शन नंबर 6 आया। वेरी गुड। उसके बाद आपको उसमें सबसे पहले मैट्रिक्स मोड में एंटर करना है। मैट ए बी सी 3 ऑप्शंस आएंगे, मैट ए सिलेक्ट करना है।
इधर मैटे का ऑर्डर क्या दिया है, कितने रोज कितने कॉलम्स है? अरे 2 रोज है ना, रोज कितने 2 और कॉलम कितने 3, तो इसका ऑर्डर है 2 into 3, तो 2 into 3 सिलेक्ट करो, 2 into 3 सिलेक्ट करो, किया? बोलो हाँ या ना? यस, वेरी गुड। अभी ऐसा मैट्रिक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे खाली जगह होगी, एंटर नंबर्स, जो भी नंबर्स आपके एंटर करो, रो वाइज 3 1 1 -1 3 1, एक एक नंबर एंटर करो अच्छे से। यस, एक एक नंबर एंटर करो। हाँ जी, किया? अभी ऑन या फिर एसी का बटन दबाओ, ऑन या फिर कौन सा बोला मैंने? हाँ, मैट्रिक्स चला जाएगा, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी शिफ्ट दबा के 4 दबाओ, सारे मैट्रिक्स ऑप्शन जो होते हैं वो शिफ्ट 4 दबाने के बाद आपके सामने आते हैं। शिफ्ट 4 दबाइए, दबा दिया शिफ्ट 4, उसमें मैट ए ऑप्शन नंबर 3 होगा, सिलेक्ट मैट ए, फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डालो, मल्टीप्लीकेशन का बटन दबाओ, फिर शिफ्ट 4 ट्रांसपोज का बटन दबाओ, ट्रांसपोज, शिफ्ट 4 दबाओ, फिर ट्रांसपोज के लिए शायद ऑप्शन नंबर 8 आता है, तो ऐसा लिख के आएगा TRN, ऐसा आएगा मैट ए, फिर अपने मल्टीप्लीकेशन दबाया, फिर TRN ब्रैकेट ओपन, फिर से शिफ्ट 4 दबाओ और मैट ए सिलेक्ट करो, बराबर ना? A इंटू ए ट्रांसपोज, A इंटू ए ट्रांसपोज, देखो ना ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है बेटा, जरा बताओ क्या आया? 1 11 1 1 11, सही बात है, जल्दी बोलो हाँ या ना? यस, सिंपल है, बरोबर। ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड किया, बोलो हाँ या ना? ओके, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकलने के बाद आपको क्या करना है? आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। चलो सेकेंड स्टेप चालू करता हूँ, क्या निकालूंगा? आइगन वैल्यूज किसका? ऑफ, बोलो ए इंटू ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यूज निकालना है। रेडी? चलो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा, हम लोग जब आइगन वैल्यू पढ़ा था हमने तो मॉड ए माइनस लैम्बडा आई ऐसा लिखते थे हम लोग ना, 0। ए मतलब गिवन मैट्रिक्स, अभी आपका गिवन मैट्रिक्स ए नहीं है, ए इंटू ए डैश है, आप किसका आइगन वैल्यू निकाल रहे हो? ए का आइगन वैल्यू निकाल रहे हो कि ए इंटू ए डैश का निकाल रहे हो? तो यहाँ पे ए नहीं लिखने का, ए की जगह पे क्या लिखने का? ए इंटू ए डैश माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू बोलो 0। ओके, ये कैसे लिखेंगे? आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज है, सेम लिखना है, बस डायगोनल एलिमेंट्स के आगे -1 माइनस लैम्बडा लिखना है। किसके आगे? डायगोनल एलिमेंट्स के आगे क्या लिखना है? बोलो माइनस लैम्बडा लिखना है। बोलो आया ना? यस और नो? यस। इतना लिखने के बाद अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में। कैसे हम लिखते हैं इक्वेशन, जरा बताओ, याद करो। हाउ वी राइट इक्वेशन? यस, 2/2 के लिए हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना आएगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब इनका एडिशन करना है। ये कितना आएगा? 22। सो लैम्बडा स्क्वायर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है? 22 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? बोलो 11 इंटू 11 121 माइनस 1 इंटू 1 1, तो कितना आ रहा है? 120। तो डिटर्मिनेंट कितना आया बेटा? डिटर्मिनेंट आया 120, बराबर है। अभी इसको आप कैलकुलेटर पे डालो, इस इक्वेशन को कैलकुलेटर को डालो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको लैम्बडा के 2 वैल्यू मिलेंगे। यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व करना आता है आपको? इक्वेशन मोड में जाओ, उसमें देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। पहले लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट डालो, फिर लैम्बडा का कोएफिशिएंट डालो, फिर कांस्टेंट डालो। क्या आ रहा है लैम्बडा का वैल्यू? हाँ, अरे हाँ, इधर प्लस 120 है, सॉरी ये माइनस मैंने कैसे डाला पता नहीं, प्लस 120 कितना आ रहा है? हाँ बराबर है, 12 एंड 10 आता है। वेरी गुड बेटा, 12 आता है और 10 आता है, बिल्कुल सही आंसर है, 12 एंड 10। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। फाइंड आइगन वेक्टर, तीसरा स्टेप कर रहा हूं मैं। क्या फाइंड कर रहा हूं? बोलो आइगन वेक्टर्स ऑफ, बोलो ए इंटू ए ट्रांसपोज। आइगन वेक्टर निकालना है हमें, बरोबर है कि नहीं? आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ए इंटू ए डैश माइनस, याद है ना ऐसा,
ए माइनस लैम्बडा आई एक्स लिखते थे हम लोग। अभी ए लिखोगे कि ए इंटू ए डैश लिखोगे? एक्स इज इक्वल टू 0। चलो ए इंटू ए डैश माइनस लैम्बडा मतलब क्या आएगा रे? ए इंटू ए डैश, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज बेटा, डैश लिखो या फिर ट्रांसपोज लिखो, बात एक ही है। हाँ जी बोलो, ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा पता है ना कैसे लिखते हैं? बोलो 11 माइनस लैम्बडा 1 1 11 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे x की जगह पे हम लोग लिखेंगे x1 x3 नहीं आएगा रे, x1 x2 आएगा 0 0। सही बात है, जल्दी बोलो। अभी हम लोग पहले लैम्बडा इज इक्वल टू 12 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 10 के लिए निकालेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, पहले इतना अच्छे से लिखो। अभी एक स्लाइड मेरा कंप्लीट हो गया लिख के। चलो पहले लैम्बडा इज इक्वल टू 12 का आइगन वेक्टर निकालते हैं। इसमें लैम्बडा की जगह पे 12 डालना पड़ेगा ना, बराबर। लैम्बडा की जगह पे इसमें 12 डाल के क्या आएगा, इधर देखो मैं लिखता हूँ, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 12। रेडी एवरीवन? पुट लैम्बडा, बोलना ये दीदी शान बैठ के क्या करने वाले हम लोग, पुट लैम्बडा इक्वल टू 12। तो क्या है यार लैम्बडा की जगह पे 12 डालने के बाद? बोलो ना, बोलो ना। हाँ, -1 1 1 -1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। x1 x2 इधर आएगा 0 0, सही है? अरे हाँ बोल। यस, इक्वेशन बनाओ, -1 x1 प्लस 1 x2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग, यहाँ पे एक ही इक्वेशन 2/2 में एक ही इक्वेशन बनाते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन, x1 के अपॉन लिखना है। क्या लिखने का? x1 के नीचे लिखते टाइम क्या करते हैं हम लोग, x1 को छुपा दो, x2 का कोएफिशिएंट लिखो 1, x2 के नीचे लिखने का है, x2 को छुपाओ -1। x2 हमेशा नेगेटिव रहता है, पता है ना? तो क्या आया बेटा, x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 1। सही बात है क्या? तो तुम्हारा आइगन वेक्टर आ चुका है, फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या आया, 1 1, बराबर। जल्दी बोलो हाँ या ना, इतना सिंपल है आइगन वेक्टर निकालना। गॉट इट? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस, ये आपने लैम्बडा इज इक्वल टू किसका निकाला, 12 का निकाला। अभी हम लोग निकालते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू दूसरा वैल्यू क्या है अपना आइगन वैल्यू, बोलो ना। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? लैम्बडा इज इक्वल टू 10, श्योर? तो चलो लैम्बडा इज इक्वल टू 10 का निकालते हैं आइगन वेक्टर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 10। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा बनेगा 1 1 1 1। जी हाँ, यस और नो? बोलो x1 x2 0 0। एक इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन, 1x1 प्लस 1x2 इज इक्वल टू 0 है ना, 1x1 प्लस 1x2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन, बोलो x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 1। ये माइनस साइन नीचे ले लीजिए, माइनस साइन, ये माइनस साइन जो ऊपर दिख रहा है ना उसको नीचे ले लो, बराबर। तो कैसे लिखने का बोलो, तो बोलो क्या वेक्टर आया मेरा, 1 और -1। समझ में आया कि? जल्दी बोलो है ना। तो मैंने आइगन वैल्यूज निकाल लिए, आइगन वेक्टर्स निकाल लिए। अभी मैं क्या निकालूंगा, यूनिट आइगन वेक्टर्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा, यूनिट आइगन वेक्टर्स। तो चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं निकालता हूँ यूनिट आइगन वेक्टर्स। ये होगा मेरा स्टेप नंबर 3 या 4, स्टेप नंबर 4 होगा मेरे ख्याल से। बोलो यूनिट आइगन वेक्टर्स। आपको x1 x2 तो मिला है, आपका x1 क्या था चेक करो जरा, व्हाट वाज योर x1 1 1 और x2 क्या है 1 -1। x1 1 1 है और x2 1 -1। देखो अभी मैं कैसे निकालता हूँ यूनिट आइगन वेक्टर। यूनिट आइगन वेक्टर लिखने के लिए आपको x1 के ऊपर कैप लिखना है। क्या लिखना है, वेक्टर, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लिखते हैं, पता है ना? तो ये कैसे निकालते हैं, x1 अपॉन मॉड ऑफ x1, x1 अपॉन x1 को डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ x1 से। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? बोलो हाँ या ना, यस और नो, सही, यस और नो, यस। तो चलो यहाँ पे पहले मैं मॉड x1 निकालता हूँ। मॉड कैसे निकालने का, अंडर रूट, x1 में क्या क्या है 1 है और 1 है, तो हर एलिमेंट का स्क्वायर करके ऐड करने का, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा ये √2। तो x1 कैप क्या आएगा बोलो,
x1 को मॉड x1 मतलब √2 से डिवाइड करेंगे, बराबर है कि नहीं? बोलो x1 को किससे डिवाइड करेंगे? यस, तो ये आ जाएगा 1/√2, 1/√2। अरे √2 से डिवाइड करने का, इसको x1 को डिवाइड करने का, तो इन दोनों को डिवाइड करने का ना, तो 1/√2 और क्या आया 1/√2, बराबर है कि नहीं? सिमिलरली बोलो x2 कैप क्या होगा? x2 अपॉन, यस x2 अपॉन बोलो मॉड ऑफ, चलो मॉड ऑफ x2 निकालते हैं, बोलो √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अरे -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये कितना आएगा? √2 आएगा, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो, आया ना? इधर लिखता हूँ मैं ऐसा 1 + 1, इतना नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन चलो तुम लोग के लिए लिखता हूँ अभी। यार चलो डायरेक्ट बोलो अभी, x2 कैप क्या आएगा? हाँ 1/√2, समझ में आया इतना? आइगन वेक्टर निकाल के दिखाया और यूनिट आइगन वेक्टर निकाल के दिखाया, समझा इतना अच्छे से? इतना अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, इतना लिखने के बाद अभी लास्ट स्टेप आ चुके हैं हम लोग, 5th स्टेप के ऊपर। यू लिखना है हमें, फाइंड यू। यू क्या लिखा था हमने? व्हाट इज यू? यू इज मैट्रिक्स ऑफ यूनिट आइगन वेक्टर्स ऑफ A into A। तो मैं कैसे लिखूंगा यू को? फर्स्ट आइगन वेक्टर, यूनिट आइगन वेक्टर लिखना है आपको, 1/√2, 1/√2, 1/√2 -1/, तो आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, फाइंड यू हो चुका है। सर व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 2, फाइंड डी। फाइंड डी का आपने फॉर्मूला लिखा है ना यार, तो डी भी लिख लेता हूँ मैं, चलो फटाफट। रेडी? छोटा सा होता है डी लिखना। फाइंड डी, स्टेप नंबर 2, मेन स्टेप। क्या फाइंड करना है? डी। जरा डी का मुझे फॉर्मूला बताइए क्या है? डी होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, यस, आगे आगे। of the singular values which are square roots ऑफ द सिंगुलर वैल्यूज which are the square roots विच आर, बोलो, स्क्वायर रूट्स of the eigenvalues of the eigen values of which matrix? A into A transpose. A ट्रांसपोज, बरोबर है कि नहीं? तो A into A ट्रांसपोज के आपके आइगन वैल्यूज क्या आए थे जरा बताओ? A into A ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज क्या आए थे? तो आपको बस क्या करना है, इसको क्या करना है आपको? रूट के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखना है बेटा? ओके, डी लिखते समय एक ख्याल रखना, यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है? बोलो m into n। यू का ऑर्डर भी क्या है? डी का ऑर्डर क्या है? हाँ, ये m into m है। डी क्या है? और यहाँ पे v का ऑर्डर क्या है? इसका आपको ख्याल रखना है, ये m into m है, ये M into N. ये कैसा है? m into n, बराबर है? सही बात है। तो चलो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डी, क्या लिखूंगा मैं? डी, जिसका ऑर्डर क्या रहेगा बोलो? यस यस यस, m into n मतलब 3 into 2 ना? यस, तो डी लिखूंगा मैं भैया 3 into 2, 3 into 2, बराबर ना? 3 into 2 या 2 into 3 क्या था अपना? चेक, एक बार चेक करो। इसका ऑर्डर क्या था? 2 into 3 था। हाँ, m 2 into 3, तो 2 into 3 लिखेंगे यहाँ पे। दो रोज होंगे और 3। ओके, आपको क्या लिखना है? डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है, तो आपको जो भी वैल्यूज है वो कहाँ पे लिखना है? डायगोनल के ऊपर लिखना है। फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या था आपका? रूट। फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है? तो √12 डायगोनल के ऊपर लिखोगे। सेकंड आइगन वैल्यू क्या था? √10। और बाकी जगह पे आपको पुट करना है 0। समझ में आएगा? जल्दी बोला है। आपका डी आ गया। सर डी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइंड वी। फाइंड वी, तो स्टेप नंबर 3 फाइंड करना है वी। वी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है सर? यस, आपको फाइंड करना है सबसे पहले A ट्रांसपोज इनटू A। आपने ऑलरेडी
कैलसी पे मैट्रिक्स ए डाला है, आपने पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज करने के लिए आपने क्या किया था, मैट ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट, ऐसा टाइप किया था। अभी ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालने के लिए आप पहले ट्रांसपोज का बटन दबाओ, मैट ए सिलेक्ट करो, फिर मल्टीप्लीकेशन का बटन दबाओ, फिर मैट ए सिलेक्ट करो, ऐसा डालना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट ए इंटू मैट ए, बरोबर ना? यस, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है पूरा और आपका मैट्रिक्स आया है, जरा बताइए मुझे। 10 0 2, फिर 0 10 2, 0 10 4, ओके, फिर 2 4 2, वेरी गुड बेटा। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इसका आइगन वैल्यू निकालते हैं ना, तो चलो आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करोगे, मॉड ए ट्रांसपोज इनटू ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए आपको तो मिल चुका है, बरोबर, माइनस लैम्डा है, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जी हाँ, 10 माइनस लैम्डा 0 2 0, 10 माइनस लैम्डा 4 2 4 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू बेटा 0। इसको आप कैसे लिखते थे, याद है? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाओ, आप आइगन वैल्यूज भी निकालो और आइगन वेक्टर्स भी निकालो। स्टार्ट, चलो बेटा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना आया, 10 प्लस 2, यस, इनका एडिशन कितना आया, बोलो 22 लैम्डा। सम ऑफ माइनर्स निकालना आता है क्या, आता है कि नहीं आता है, इधर देखो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये तो आ गया आपका 22 ना, सम ऑफ माइनर्स मैं आपको करके दिखाता, चलो अभी हो गया टाइम, अगर याद नहीं आ रहा है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर्स कैसे आता है, देखो जरा ध्यान से, पहले फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो सेकंड के साथ, 10 इंटू 10 100, फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करो थर्ड के साथ, 10 इंटू 2 20, फिर थर्ड को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, फर्स्ट के साथ, कितना आएगा 20, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 इंटू 0 0, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर नॉन डायगोनल को 2 इंटू 2 प्लस 4, नेक्स्ट 4 इंटू 4 16, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके पूरा 120 आ रहा है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर पे निकालो, डिटर्मिनेंट 0 आया, तो अगर मैं सारे वैल्यूज इसमें पुट करूं तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 1, कितना था ये 22 लैम्डा था, 22 लैम्डा प्लस 120 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट तो 0 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो आपको लैम्डा के कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे, बोलो 12 10, 12 और 10 तो आना ही चाहिए, सेम जो पहले आया था वही आता है। अंडरस्टूड? आइगन वैल्यूज से यस और नो? अभी आइगन वैल्यूज के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 बोलो, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ए ट्रांसपोज इनटू ए कैसे लिखेंगे, माइनस लैम्डा कैसे लिखेंगे, 10 माइनस लैम्डा, यस 10 माइनस लैम्डा 10 माइनस लैम्डा 0 2 आगे 10 माइनस लैम्डा 4 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेटा x1 x2 x3 और आगे क्या आएगा बोलो 0 0 0।
सबसे पहले हम लोग लैम्बडा की जगह पे डालेंगे 12। देखो कैसे आइगन वेक्टर निकालते हैं। एक वेक्टर समझ में आ गया तो बाकी वेक्टर्स का आप निकाल सकते हो सिमिलर मेथड से। लैम्बडा की जगह पे हम लोग डालेंगे 12, तो यह आ जाएगा -2 0 2 0 -2 4 2 4 और -10। जी हाँ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे x1 x2 x3 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 0 0। सही बात है। दो डिफरेंट रोज है तो हम लोग क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हैं। यूजिंग क्रैमर्स रूल के लिए दो इक्वेशन चाहिए ना। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, -2x1 + 0x2 + 2x3 = 0 है ना। सेकंड इक्वेशन बोलो, 0x1 -2x2 + 4x3 = 0। अभी हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे बेटा, अभी हम लोग यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। क्या आप रेडी हो क्रैमर्स रूल यूज करने के लिए? से यस और नो। यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल कैसे यूज करते हैं, x1 अपॉन -x2 अपॉन x3 अपॉन x1 अपॉन एक डिटर्मिनेंट आएगा, x2 अपॉन एक डिटर्मिनेंट आएगा और x3 अपॉन भी एक डिटर्मिनेंट आएगा। x1 के नीचे वाला डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, इधर से x1 हाइड करो, x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखो, 0 2 -2 4 0 2 -2 4। x2 के नीचे x2 को छुपाओ, -2 2 0 4। बोलो -2 2 0 4। x3 के नीचे x3 को छुपाओ, x1 x2 का कोएफिशिएंट लिखो, -2 0। याद आया क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सॉल्व करते थे। कैसे, x1 अपॉन बोलो -x2 अपॉन और बोलो x3 अपॉन, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 × 2 -4। तो ये इधर -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो डायरेक्टली लिखो +4। नेक्स्ट -8 -0 4 -0। तो ये क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है x1 अपॉन 4 -x2 अपॉन -8 x3 अपॉन 4। ये माइनस माइनस से कैंसिल करो, सबको 4 से डिवाइड करो, 4 1 जार 4 2 जार 4 1 जार। तो बेटा x1 अपॉन 1 आया, x2 अपॉन 2 आया, x3 अपॉन 1 आया। तो आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या आ रहा है बेटा, 1 2 1। समझा क्या? ये लैम्बडा = 12 के लिए किया है। सेम मेथड आपको फॉलो करना होता है लैम्बडा = 10 के लिए भी और 0 के लिए भी। चलो ये लैम्बडा की जगह पे हम लोग क्या डालने वाले, 12 हो गया। अभी क्या डालेंगे लैम्बडा की जगह पे, 10 डालेंगे। पुट लैम्बडा = एवरीवन प्लीज पुट लैम्बडा = 10। यस, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा मुझे पता है बड़ा है, लेंदी है, थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन चलो फोकस करो। ये मैट्रिक्स क्या है 10 डालने के बाद, इस मैट्रिक्स में आप डालोगे ना 10, जैसे 12 डाला था वैसे 10 डालेंगे। तो जरा मुझे मैट्रिक्स बताओ ना। 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 4 2 4 -8 2 4 -8। -8। यहाँ पे लिखूंगा मैं x1 x2 x3 और यहाँ पे आएगा 0 0 0। बरोबर है। चलो यहाँ पे दो इक्वेशंस फॉर्म कर सकता हूँ मैं, 0x1 + 0x2 + 2x3 फर्स्ट इक्वेशन लिया मैंने, फर्स्ट रो लिया। कैन आई टेक सेकंड रो? नो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम। अगर आपने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ना। तो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है, प्रोपोर्शन में, वो मत लो, थर्ड रो लो। बोलो 2x1 + 4x2 - 8x3 = 0। यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं हम लोग, x1 अपॉन -x2 अपॉन x3 अपॉन, बोलो x1 अपॉन x2 अपॉन और x3 अपॉन। x1 के नीचे क्या लिखूं, x1 को छुपाओ और x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखो, 0 2 4 -8। x2 के नीचे क्या लिखूं, 0 2 2 -8, ऐसे लिखा आपने। x3 के नीचे क्या लिखूं, 0 0 2 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे।
ये आ जाएगा 0 माइनस 8 माइनस x2, ये आ जाएगा 0 माइनस 4, ये आ जाएगा 0 माइनस 0, है कि नहीं? सो दिस इज x1 अपॉन माइनस 8 माइनस x2 अपॉन माइनस 4 x3 अपॉन 0। ये माइनस साइन कैंसिल कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा -2 1 0। तो x1 अपॉन क्या आ रहा है? x1 अपॉन -2, x2 अपॉन 1, x3 अपॉन 0। सो आपका सेकेंड वेक्टर क्या आया बेटा? -2 1 0। किसका किसका सही आया था वेक्टर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपका सेकंड वेक्टर आया। अभी हम लोग निकालेंगे थर्ड वेक्टर। इतना लेंथी तो है ही है, 8 मार्क के लिए आएगा तो भी सोचना पड़ता है, बरोबर। अभी मैं x3 निकालूंगा, लैम्बडा की जगह पे क्या डालूंगा? 0। बोलो, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स में जब आप लैम्बडा की जगह पे 0 डालोगे तो क्या आएगा मैट्रिक्स? 10 0 0 10 0 2, सॉरी 0 10 4 2 4 2। कुछ लिखो मत, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कुछ लिखो मत। x1 x2 x3 0 0। क्या इसमें दो डिफरेंट रोज है? हाँ, फर्स्ट और सेकंड रो डिफरेंट लग रहा है मुझे, है कि नहीं? सो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? 10x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा सर? 0x1 प्लस 10x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। सर इसके आगे क्या करेंगे? यूजिंग क्रैमर्स रूल। यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल करके बेटा कैसे लिखना है, क्या लिखना है? सब लोग है ना? कोई मेरे पीछे आरन तो नहीं कर रहा है ना? यस, x1 माइनस x2 अपॉन बोलना x3। जी सर, x1 के नीचे क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो। 0 2 0 2, यस 0 2 0 2 0 2 10 4। आगे बोलो 10 2 0 4 और 10 0। वेरी गुड, 0 10। x1 के नीचे क्या आया? बोलो, x1 के नीचे क्या आया? -20। x2 के नीचे 40। हाँ, और x3 के नीचे क्या आया? 100 आया। श्योर? डिवाइड बाय 20 करेंगे तो ये -1 2 और 5। ये माइनस साइन को नीचे ले लेंगे, तो x1 अपॉन -1, x2 अपॉन -2, x3 अपॉन बेटा 5। सो मेरा आइगन वेक्टर क्या आया? x3 क्या आया? -1 -2 5। बरोबर। आइगन वेक्टर निकालने के लिए इतना टाइम लगा। इसके बाद यूनिट आइगन वेक्टर क्या करेंगे? बोलो, यूनिट आइगन वेक्टर्स, बराबर है कि नहीं? ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए। यूनिट आइगन वेक्टर निकालने के लिए पहले एक काम करो, पहले आप x1 का मॉड निकालो। x1 का मॉड, x1 क्या था आपका? चेक करो, 1 to 1 ना? 1 to 1 का मॉड क्या आएगा? बोलो, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये क्या आएगा रे? 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, ये आएगा √6। क्या आएगा? फिर x2 का भी मॉड निकालो। x2 क्या था आपका? x2 चेक करो प्लीज। -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0, -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0, ये √5 आ रहा है बेटा। यस और नो? x3 का मॉड, x3 तो मेरे सामने है। x3 का मॉड -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, और फिर क्या है? वेरी गुड बेटा, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और ये 25, ये आ जाएगा 30 √30। यहाँ तक आ गए आप लोग? यस और नो? अभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, यूनिट आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। यूनिट आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं।
ध्यान दो अच्छे से, रेडी, बोलो आया ना? यस। यूनिट आइगन वेक्टर x1 कैप निकालना है, कैसे निकालेंगे? x1 अपॉन मॉड ऑफ x1। x1 आपका क्या था? 1 to 1 था, उसको डिवाइड करेंगे किससे? रूट 6 से, तो क्या आएगा ये बताओ? 1 अपॉन रूट 6, 2 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6। वेरी गुड। x1 बार के बाद x2 कैप निकालेंगे, x2 अपॉन मॉड ऑफ x2। सर x2 क्या था आपका? -210, हाँ, उसको रूट 5 से डिवाइड करना है, तो बोलो -2 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन रूट 5 और 0। x3 आपका, x3 तो यहाँ पे पड़ा है, इसको डिवाइड किससे करना है? रूट 30 से, रूट 30। सो x3 कैप क्या होगा? x3 कैप x3 अपॉन मॉड ऑफ x3, बोलो -1 अपॉन रूट 30, रूट 30 और 5 अपॉन रूट 30। वेरी गुड। अभी टाइम आ चुका है स्टेप नंबर 5 करने का। स्टेप नंबर 5 मतलब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे v। क्या लिखोगे? v। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। स्टेप नंबर 5, v मैट्रिक्स ऑफ यूनिट आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज इनटू A, बराबर है कि नहीं? यस और नो? बोलो क्या है? मैट्रिक्स ऑफ, बोलो यूनिट, यस, यूनिट आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज इनटू A। तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखो कैसे, ध्यान से देखो, बड़ा आएगा। रेडी? फर्स्ट यूनिट आइगन वेक्टर कौन सा है? 1/√6, 2/√6, 1/√6। बोलो 1/√6, 2/√6, 1/√6। सेकेंड आइगन वेक्टर, यूनिट आइगन वेक्टर -2/√5, 1/√5, 0, माइनस बोलो 2/√5, 1/√5, 0। तीसरा आइगन वेक्टर -1/√30, -2/√30 एंड 5/√30। बोलो -1/√30, -2/√30 और 5/√30। समझा क्या बेटा? फाइनली भैया एक बार पीछे मुड़ के देखो, वाह 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 वाह, पूरा सिलेबस ही एक दिन में होगा ऐसा लग रहा है। यस, अभी स्टेप नंबर 4 करने का टाइम आया है। लास्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करना है। रेडी? बोलो a इज इक्वल टू क्या लिखा है? u d एंड v का ट्रांसपोज है, बराबर है कि नहीं? तो चलो स्टेप नंबर 4 लिखता हूँ, लास्ट स्टेप। रेडी एवरीवन? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, बोलो a m इंटू n इज इक्वल टू u m इंटू n d m इंटू n v n इंटू n, और ये ट्रांसपोज रहता है, बराबर है कि नहीं? तुम्हारे क्वेश्चन में a 2 इंटू 3 था, तो ये आ जाएगा u 2 इंटू 2, d 2 इंटू 3 एंड v और इसका ट्रांसपोज। ओके, a क्या था आपका? एक बार चेक करो। a आपको क्या मिला था? a मतलब आपका गिवन मैट्रिक्स 3 1 1 -1 3 1। u क्या मिला था? चेक करो, 1/√2 शायद, ऐसा कुछ तो था, 1/√2। u कहाँ पे गया? u, हाँ 1/√2, 1/√2, समझा? 1/√2, इधर भी 1/√2, इधर भी 1/√2 है, इधर -1/√2। d आपका क्या था? √12, 0 0 0, √10 0। और लास्ट में बेटा v लिखना है कि v का ट्रांसपोज लिखना है? ट्रांसपोज पता है ना कैसे लिखते हैं? रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो 1/√6 -2/√5 -1/√30। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, 2/√6, 1/√5 और -2/√30, -2/√30। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ, 1/√6, 0, 5/√30, 5/√30।
सो फाइनली हमने सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन का एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।